एक दिल को छू लेने वाली कहानी, रामू और शेरू की वफादारी। एक दिन रामू जब अपने खेत से काम करके घर लौट रहा था, तो रास्ते में एक नाले के पास उसे एक कुत्ते का छोटा बच्चा दिखा। वो बहुत कमजोर था, भूखा प्यासा, कांपता हुआ, और उसकी आंखों में ऐसा डर था मानो उसे किसी ने छोड़ दिया हो। रामू को उस पर दया आ गई। उसने अपने झोले से एक रोटी निकाली और बच्चे के सामने रख दी। बच्चा पहले थोड़ा डरा, फिर धीरे धीरे रोटी खाने लगा। रामू ने उसे गोद में उठाया, छाती से लगाया और अपने घर ले आया। रामू ने उसका नाम शेरू रखा। गांव वालों का विरोध। लेकिन रामू जिस गांव में रहता था, वहां के लोग कुत्तों को पसंद नहीं करते थे। ज्यादातर लोग बकरी पालन करते थे और बकरियां अक्सर कुत्तों से डरती थीं। गांव वाले कहते थे कि कुत्ते हमारे जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बच्चों को काट सकते हैं। लोगों ने रामू से कहा, इस कुत्ते को मत पालो, किसी दिन तेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। लेकिन रामू ने किसी की बात नहीं मानी। उसने कहा, जब ये अकेला था तब किसी ने इसे नहीं अपनाया, अब जब ये मेरे साथ है तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। रामू और शेरू का अटूट बंधन। शेरू दिन ब दिन बड़ा होता गया। वो रामू के साथ खेतों में काम करता और घर आता तो उसकी परछाई बनकर चलता। रामू जब खाना खाता तो पहले शेरू को खिलाता। शेरू अब सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो रामू का सच्चा साथी बन गया था। शेरू की वफादारी। फिर एक दिन रामू अचानक बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार और थकान थी और कोई मदद करने वाला नहीं था। गांव वाले आए, हाल पूछा और चले गए। लेकिन शेरू, वो एक पल के लिए भी रामू के पास से नहीं हटा। 3 दिन और रातें वो बिना खाए पिए रामू की चारपाई के पास बैठा रहा। चौथे दिन सुबह शेरू दौड़ता हुआ गांव के वैद्य के घर गया। वो भौंका, उनकी धोती खींची और बाहर भागा। वैद्य ने सोचा ये कुछ कहना चाहता है और वे उसके पीछे चल दिए। शेरू उन्हें सीधे रामू के घर ले गया। रामू की हालत बहुत खराब थी। वैद्य ने तुरंत इलाज शुरू किया, जड़ी बूटियां और दवा दी। कुछ ही दिनों में रामू की तबीयत सुधरने लगी। जब रामू ने आंखें खोली तो सामने शेरू बैठा था। वो कमजोर था, लेकिन उसकी नजरें अब भी चौकस थीं। वही भरोसा, वही वफा। रामू की आंखें भर आईं। उसने शेरू को गले से लगा लिया और कहा, अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तेरे कारण। शेरू। गांव वालों का बदला नजरिया। उस दिन के बाद गांव वालों की नजरें बदल गईं। अब वही लोग जो शेरू को भगाते थे उसे रोटी देने लगे। बच्चे उसके साथ खेलने लगे और बुजुर्ग उसका सिर सहलाने लगे। शेरू अब सिर्फ रामू का नहीं था, वो पूरे गांव की पहचान और वफादारी की मिसाल बन गया था।